कल सुबह से शाम तक मैं जहांगीरपुरी में था। मैं एक एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, जाके वहाँ रिसर्च किया कि ये हुआ क्या है जहांगीरपुरी में। जब मैं जहांगीरपुरी में गया, जब वहाँ के लोगों से बातचीत किया, सर जो मस्जिद है जहांगीरपुरी में, जो जामा मस्जिद, उसको एक अलग जामा मस्जिद है, उसका भी नाम जामा मस्जिद ही है। सर उस जामा मस्जिद के पास ओम लिखा हुआ जो झंडा था उसको जमीन पे फेंक दिया गया था जिहादियों के द्वारा। मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंका गया था। जब मैं वहाँ आम जो हिंदू हैं उनसे मिले, उनकी दर्द जाना, उनके दुकान को लूट लिया गया है। जहांगीरपुरी में हिंदुओं के दुकान को लूट लिया गया है, पत्थर से, डंडा से थकुच दिया गया है। ये उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और जब वहाँ मैं महिला से मिला, महिला बोली कि बेटा यहाँ बांग्लादेशी आके बस गए हैं और बांग्लादेशी हमें यहाँ जीने नहीं देना चाहते हैं। मैं यहाँ से घर बेच के दूसरे जगह जाना चाहती हूँ। जहांगीरपुरी के हिंदू का इतना बुरा हाल है कि कश्मीर के बारे में सुनते थे, लेकिन जब पूरा दिन कल जहांगीरपुरी में बिताए तब मुझे लगा कि जो सुनना और महसूस करना, मैं तो सिर्फ उनके दर्द को साझा किया, उन पे क्या बीतती होगी। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से, दिल्ली के हर नागरिक को कहता हूं कि आप एक बार जहांगीरपुरी जाइए और वहां देखिए कि हिंदू की क्या तकलीफ है, क्योंकि वो आपका भविष्य है। जो जहांगीरपुरी के हिंदू का वर्तमान है वो दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, केरल के हिंदू का भविष्य है, क्योंकि जहांगीरपुरी के हिंदू थर थर कांपते हैं जिहादियों के डर से। कल जब मैं वहां गया, लेकिन अभी आपने आम आदमी पार्टी के नेता की बात की, अंसार की, वो तो पुष्पा वाला अपना डायलॉग बोल रहा है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पुष्पा जो मूवी आई है उसकी तरह वो अपना हाथ फेरता है। देखिए मोहम्मद अंसार जो है, जब उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो वो पुष्पा मूवी का डायलॉग बना कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ मोहम्मद अंसार को कि उसका बाप जो अफजल खान था, अफजल खान भी बोला था मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन अफजल खान को क्या हुआ, शिवाजी महाराज ने झुका भी दिया और बर्बाद भी कर दिया। उसके बाद उसका औरंगजेब बाप जो था, औरंगजेब बोला था कि झुकेगा नहीं साला। औरंगजेब का क्या हुआ, उसको भी शिवाजी ने झुका दिया। बाबरी बना के रखा था, ये भी बोला झुकेगा नहीं। बाबरी को भी सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान की जनता ने झुका दिया, जो राम मंदिर को तोड़ के बनाया था। उत्तर प्रदेश में जो मोहम्मद अंसार है उसका बाप था अतीक अहमद। अतीक अहमद भी बोला कि मैं झुकेगा नहीं। अतीक अहमद को भी झुकाने वाला माँ का लाल योगी पैदा हो गया। उसी तरह जो ये मोहम्मद अंसार जो है केजरीवाल का टट्टू, जैसे कि दिल्ली दंगा में ताहिर हुसैन जो था उसको केजरीवाल का दाहिना हाथ जो है अमानतुल्लाह खान, जो अमानतुल्लाह खान ने सरेआम कैमरा पे मनोज तिवारी को धक्का दिया था, वो आतंकवादी, वही अमानतुल्लाह खान जो है वो आतंकवादी ताहिर हुसैन को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आपको दंगा कैसे करना है। तो उस दंगा में भी आम आदमी पार्टी के नेता का हाथ था। और इस दंगा में जो 4 मुख्य आरोपी है जिसने साजिश रचा है, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद असलम, मोहम्मद नूर आलम, मोहम्मद शहजाद, ये 1 सप्ताह पहले साजिश रच लिया था। जो कुछ पत्रकार, कुछ राहुल गांधी, ओवैसी जो बोल रहे हैं कि ये टेम्पररी अटैक था, जय श्री राम बोल रहे थे, मोहल्ला से गुजर रहे थे, इसीलिए ये टेम्पररी अटैक था। नहीं, क्योंकि 2 सेकंड में उतना पत्थर कहां से आ जाएगा भाई। जिस तरह पहले जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगा हुआ था तो ताहिर हुसैन के छत से पत्थर मिला था, पेट्रोल बम मिला था, तो उसी तरह से यहाँ इतने शीशे के बोतल थे। जब मैं कल मस्जिद के पास गया तो वहाँ देखा, वहाँ शीशा बिखरा हुआ था, छत पे बड़े बड़े पत्थर थे। हिंदुओं के स्कूटर में, दुकान में जो तोड़ फोड़ हुई, ये पता चला कि कम से कम 1 सप्ताह पहले जो है ये लोग इस दंगा का प्लानिंग रच लिए थे। ओवैसी साहब कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा सारी जो पुलिस है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देखिए ओवैसी साहब 2 तर्क दे रहे हैं। ओवैसी साहब और जहांगीरपुरी के लोग भी, दोनों का शिकायत था, एक तो कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक शिकायत था कि आप मुस्लिम मोहल्ले से क्यों गुजर रहे हो, आप जय श्री राम की नारा क्यों लगा रहे हो। तो पहले मैं इसका जवाब दे देता हूं। जो कुछ बहुत ज्यादा लोग एनडीटीवी के पत्रकार, राहुल गांधी, फॉरेन मीडिया सब उठा रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि जय श्री राम का नारा अगर भारत में नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तान में लगाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाना अब इस देश में अपराध हो गया। भारत
भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को मारेंगे ये जिहादी और कम्युनिस्ट, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और हम जो बोले जय श्री राम, भारत माता की जय, ये जो है कहते हैं उकसा रहे हो। भाई जय श्री राम बोलना कैसे उकसा रहे हैं? ये कैसे उकसाना हो गया भारत माता की जय बोलना? और ये बोलते हैं मुस्लिम मोहल्ला, तो इसका भी मैं जवाब दे देता हूं कि भाई भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासत को एकजुट करके भारत बनाए थे। तो भारत में ये मुस्लिम मोहल्ला हिंदू मोहल्ला कहां से हो गया? कोई नहीं कहता ये हिंदू मोहल्ला है, तो ये मुस्लिम मोहल्ला कहां से आ गया? हमें अब पासपोर्ट और वीजा बनाना पड़ेगा अपने ही देश में मुस्लिम के मोहल्ला में जाने के लिए। जैसे पाकिस्तान का भी जब जीत होता है तो वहां पटाखा फूटता है, पुलिस भी जाती है तो पत्थरबाजी होती है। आज भी पुलिस गई है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो आज भी पुलिस पे पत्थरबाजी हुई है। अभी कुछ समय पहले की घटना है, अभी कुछ समय पहले की घटना है, अभी पुलिस गई थी पकड़ने के लिए क्रिमिनल को, ये लोग कहते हैं भगवा झंडा था इसीलिए पत्थरबाजी था, जय श्री राम बोले इसीलिए पत्थरबाजी किया। अभी जो पुलिस गए पकड़ने के लिए क्रिमिनल पे, तो अभी कुछ समय पहले जो पत्थरबाजी हुआ था वो पुलिस वाले कौन से भगवा झंडा रखे थे? पुलिस वाले कौन सा जय श्री राम का नारा लगा रहे थे? आपकी सवाल मुझे याद है, आपने बोला एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये आपका सवाल था। अब मुझे बताइए, जो अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ते हैं, कहीं देखे हैं कि लंदन, अमेरिका, फ्रांस कहीं जय श्री राम बोल के कोई बम फोड़ा? तो हर जगह अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ते हैं। तो अब जब कार्रवाई होगी किस पे होगी? जो अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ेगा उसी तरह, या फिर जैसे चिदम्बरम जी जो है दिल्ली पुलिस को बाटला हाउस केस में इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप 4 मुस्लिम को पकड़े हो तो 4 निर्दोष हिंदू को भी पकड़ लो, ताकि समाज में सेकुलर मैसेज जाए, हमारे मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो। तो आप क्या चाहते हैं? मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं उसको छोड़ के मोदी जी भी सूडो सेकुलरिज्म दिखाने लगे। एक सवाल आता है इसमें, सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि वहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई, मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, मस्जिद के पत्थरबाजी के बाद जो उनका जो कहना है कि वहाँ पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए, उनका सीधा आरोप है कि आपत्तिजनक नारे लगाए गए। देखिए, उनका 2 आरोप दे रहे हैं। एक, ये बीजेपी के प्रवक्ता भी डिफेंसिव हो रहे हैं, वो बोलते हैं कि आपके हाथ में तलवार था, आप जय श्री राम बोल रहे थे। तो ये लोग जय श्री राम का जवाब दे रहे हैं कि भाई जय श्री राम भारत में नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान में बोलेंगे। अब बीजेपी के प्रवक्ता भी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई हिंदू के हाथ में तलवार क्यों था। तो मैं बताना चाहता हूं, वो दिल्ली में पले बढ़े जो फॉरेन मीडिया के नए नए पिद्दी पत्रकार जो पैदा हुए हैं, भाई ये रामनवमी है। हमने रावण को, कंस को, सबको, हमने जो नकारात्मक शक्ति थी उसको विध्वंस किया। तो ये जो है नकारात्मकता पे सकारात्मकता की चीज दिवाली रामनवमी है। तो इसमें जो है हम हिंदू शस्त्र पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हम त्रिशूल पूजा, तलवार पूजा, ये रामनवमी में हमारी संस्कृति है। जब तुम ताजिए में तलवार लेके मेरे दरवाजे पे आते हो, भाला लेके आते हो और तलवार पूरे गांव में लहराते हो, तो मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे पड़ोसी तुमको चंदा देते हैं ताजिया में। हम तो नहीं तुम पे पत्थरबाजी करते हैं कि हमारे दरवाजे पे आके तलवार क्यों लहरा रहे हो ताजिए में। तो भाई हम तो तुम्हारे दरवाजे पे भी नहीं गए, हम अपने हिंदू संस्कृति के अनुसार तलवार पूजा करते हैं। हम, वो हमारी शस्त्र पूजा है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी परंपरा है। भाई मौलवियों का कहना है, मौलानाओं का कहना है कि 2 धर्मों के बीच में इस समय नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, समाज में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए, समाज में दूरियां बढ़ना बंद हो जाएगा अगर वो मदरसा में, पहले था क्या, जेएनयू में पहले जो है हमारे सीआरपीएफ के जवान मरते थे तो उन पे खुशियां मनाई जाती थी, तो मनमोहन सिंह एक्शन नहीं लेते थे कि हमारा गठबंधन टूट जाएगा और सोनिया माता हमें प्रधानमंत्री नहीं रहने देगी। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो चाहे जेएनयू में टुकड़े टुकड़े का नारा लगे या पाकिस्तान के जीतने पे पटाखा फोड़े या दंगा करे या गाय काटे, तो क्या कि ये बीजेपी सरकार जो दंगा करता है उनका घर तोड़ देती है। जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े का नारा लगाते हैं, हमारे जवान की मृत्यु पे जो खुशियां मनाते हैं, तो क्या करती है, उस पे एक्शन लेती है। तो बीजेपी जो है, जो देश को दीमक की तरह खा रहे थे, जो देश का टुकड़ा करना चाह रहे थे, देश पे इस्लाम का राज लाना चाह रहे हैं, देश पे लाल झंडा लाल किला पर फहराना चाह रहे थे, तो उन पे जब बीजेपी एक्शन ले रही है तो एक्शन
एक्शन ले रही है तो ये लोग तरफरा रहे हैं। जो अर्बन नक्सल हैं, जो ये पत्रकार हैं, जो एनजीओ बना के करोड़ों का फंडिंग लिया करते थे, तो जब उनका करोड़ों का फंडिंग रुक गया, देखे होंगे आप, ये जितने पत्रकार हैं, रवीश कुमार है, राजदीप है, बरखा दत्त है, साक्षी जोशी है, अजीत अंजुम है, ये जितना इसका लुटियंस पत्रकार जो काटल है, मुस्लिम को डासना में एक थप्पड़ लग गया, लड़का को, शिव भगवान को अपवित्र किया था, तो ये लोग पूरा देश को इंटॉलरेंस बताने लगे, पूरा देश में हंगामा मच गया, अमेरिका यूएन जाने लगे। जब देश के 10 जगह पे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में तो खैर बचा हुआ है, बिहार में, सब जगह जब हिंदू के जुलूस पे आक्रमण किया गया, तो ये केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आतंकवादी सा केस वापस लेने वाला अखिलेश यादव, सब लोग चुप्पी साध लिए जब हिंदू पे आक्रमण। तो साहब कहते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंडर में है, मेरे अंडर में तो है नहीं, जिम्मेदारी मेरी नहीं। देखिए, बिल्कुल केजरीवाल सही कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके अंदर है, लेकिन ये जो मौलाना है उसको 18,000 20,000 रुपया देते हैं, किस आधार पे देते हैं? और वो मौलाना क्या करता है? वो मौलाना जो है, ये जिसको बधाई दिए थे फ्रांस के राष्ट्रपति को, उन्होंने क्या किया? सैमुअल पैटी टीचर की हत्या के बाद फ्रांस की सरकार ने मदरसा पे नजर रखने लगा, क्योंकि मदरसा के थ्रू आतंकवाद फैलाया जाता है, और ये क्या किए? आतंकवाद जो मौलाना, कट्टर मौलाना फैलाता है, उस मौलाना को रुपया देते हैं। जो ताहिर हुसैन के टाइम जो दंगा पकड़ाया, अमानतुल्लाह वाला लिंक एक्सपोर्ट हो गया, खालिद सैफी वाला, और अभी भी जो दंगा कर रहा है, पुलिस किसके हाथ में है? मोदी जी, अमित शाह जी के हाथ में, ये सत्य है। लेकिन आप जिसको जिहादी बना रहे हो, पुलिस क्या करेगी? जो व्यक्ति अपने शरीर में बम बांध ले और अल्लाह अकबर बोल के फट जाए, जिसको अपने मौत से ही डर नहीं है, उसको पुलिस क्या बिगाड़ लेगी भाई? उसको क्या बिगाड़ सकता है? एजुकेशन सिस्टम, जो केजरीवाल जी जो है वो करोड़ों रुपया जो दे रहे हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के द्वारा, अमानतुल्लाह के द्वारा जिहादी बनाने के लिए, सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए, तो जब उस मदरसा में रिफॉर्म होगा, जब उस मदरसा में फंडिंग जाना बंद होगा, जब जिहाद की पढ़ाई बंद होगी, जब गजबाए हिंद की पढ़ाई बंद होगी, जब राष्ट्रवाद आएगी, सच्ची राष्ट्रवाद, दिखावा वाली नहीं, जब मानवता आएगी, तो दंगा नहीं होगा। लेकिन पुलिस भले अमित शाह के पास रहे, मोदी के पास रहे, योगी किसी के पास रहे, अगर मैं शरीर में बम बांध करके आवाज करूं तो इसमें पुलिस क्या कर लेगी भाई? पुलिस क्या बिगाड़ेगी? तो जरूरत है कि जिस तरह फ्रांस में केजरीवाल के फेवरेट गवर्नमेंट जो है, उसने मदरसा में, मौलाना में, एजुकेशन में रिफॉर्म करना शुरू किया, हिजाब पे रोक लगाया। शिवम भाई, बात ये नहीं है कि जो बांग्लादेशी से, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या हैं, जहांगीरपुरी की बात करें, वहाँ मैं गया, वहाँ के लोगों का कहना सीधा यही है कि वहाँ से जो आए हुए लोग हैं, उन्होंने पूरा का पूरा एक कांड को अंजाम दिया। देखिए, आप जो बांग्लादेशी का बात उठाए, बेहतरीन काम किया आपने ये सवाल पूछ के। बांग्लादेशी जो हैं, वो मैं गया जब वहाँ महिलाओं से मिला, मैं कल पूरा दिन वहाँ बिताया, उनके दर्द को साझा किया, तो जहांगीरपुरी की जो हमारी हिंदू माता बहनें हैं, रो के बोली कि बेटा मुझे यहाँ बांग्लादेशी जीने नहीं देते हैं। यहाँ जो दिल्ली के मुस्लिम जहांगीरपुरी के हैं, उससे ज़्यादा बांग्लादेशी बदमाशी करते हैं, और केजरीवाल जी उनको आधार कार्ड दे दिए हैं, वोटर आईडी कार्ड दे दिए हैं। वो क्या करते हैं? बाइक पे लेके हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं, पूरा रोड पे कब्जा कर लिए हैं। जब आप जहांगीरपुरी जाइएगा तो पूरा रोड पे बांग्लादेशी कब्जा कर लिया है। हमारे भारत के संविधान के अंदर पूरे जो जहांगीरपुरी है, बांग्लादेशी कब्जा कर रही हैं, और वो क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो जो गजवाए हिंद का सपना है उनका, अंतिम तो गोल वही है कि भारत पे फिर से इस्लाम का राज आए, तो जो उनका अंतिम गोल है, उसमें बांग्लादेशी जो है वो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो देश में एनआरसी जरूरी है, लेकिन सरकार एनआरसी लाना चाहती है, लेकिन क्या कीजिएगा? सरकार ला नहीं रही एनआरसी नहीं ला रही है। क्यों? क्योंकि देश की जनता जो है वो जागरूक नहीं है। सरकार जब लाती है एनआरसी तो क्या करती है? आतंकवादियों को, बाहरी लोगों को बाहर करने के लिए लाती है। लेकिन यहाँ क्या दिखाया जाता है कि भाई मुस्लिम अंडर अटैक। लेकिन जब जनता खड़ी हो जाएगी, जब जनता सरकार के साथ इंटैक्ट हो जाएगी, जो हिंदुस्तानी है, कि भाई आप एनआरसी लाओ, तो एनआरसी लानी पड़ेगी। लेकिन अमित शाह बोले कि एनआरसी आके रहेगी, तो यही है कि वो कानूनन तरीके से लाएंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसीलिए जनता को मांग करना चाहिए, और संवैधानिक तरीके से जनता को खड़े होकर एनआरसी की मांग करनी चाहिए।